अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में हम नज़र डालेंगे पाकिस्तान के सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान सिंधी के बारे में। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। सिंधी बरसगीरे पाको हिंद के मगरबी हिस्से में वाक़े सिंधी खित्ते की एक हिंद आरियाई ज़ुबान है जिसे सिंधी लोग बोलते हैं। ये पाकिस्तानी सूबा सिंध की सरकारी ज़ुबान है। हिंदुस्तान में सिंधी एक मुकर्ररा ज़ुबान में से एक है जिसे मरकज़ी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है। हालांकि सिंधी हिंदुस्तान की किसी भी रियासत की सरकारी ज़ुबान नहीं है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने सिंधी को अख्तियार की ज़ुबान और हिंदुस्तान में मुतालिया की एक ज़रिया की हैसियत से कानून साजी का हिस्सा बनाया है ताकि तलबा सिंधी सीखने का इंतखाब कर सकें। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की हिंदुस्तानी रियासतों में सिंधी एक इख्तियारी तीसरी ज़ुबान है। क़याम पाकिस्तान से कबल सिंधी सिंध की कौमी ज़ुबान थी। पाकिस्तान सिंध असम्बली ने सिंध की तमाम निजी स्कूलों में सिंधी ज़ुबान की लाजमी तालीम देने का हुक्म दिया है। सिंध प्राइवेट तलीमी अदारों फार्म बी 2005 के कवायद के मुताबिक तमाम तालीमी अदारों के बच्चों को सिंधी ज़ुबान सिखाने की ज़रूरत है। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन काजी शाहद परवेज़ ने हुक्म दिया है कि सिंध के तमाम निजी स्कूलों में सिंधी उसातिज़ा को मुलाज़मत दी जाए ताकि इस ज़बान को आसानी से और वसी पैमाने पर तालीम दी जा सके। सिंधी को तमाम सूबों के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है जो मैट्रिक के निज़ाम पर चलते हैं, ना कि कैम्ब्रिज के निज़ाम पर चलने वाले हो। पाकिस्तान में बहुत से सिंधी ज़ुबानों की टेलीविज़न चैनल नशर होते हैं जैसे टाइम न्यूज़, KTN, सिंध TV, आवाज़ टेलीविज़न नेटवर्क, महरान TV और धरती TV शामिल हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी टेलीविज़न नेटवर्क दूरदर्शन को हिंदुस्तानी हाई कोर्ट ने हिंदुस्तान में सिंधी बोलने वालों के लिए एक न्यूज़ चैनल शुरू करने को कहा है। सिंधी का नाम दरियाए सिंध का असल नाम संधू से माखूज है और ये 10वीं सदी ईस्वी के आसपास के नए हिंद आरियाई मराहले में दाखिल हुई। सन 1868 में बम्बई ऐवान सदर ने नारायण जगन्नाथ विद्या को सिंधी में इस्तेमाल होने वाले अहजत की जगह खुशबादी रस्मुल ख़त के साथ मुकर्रर किया। इस रस्मुल ख़त को बम्बई ऐवान सदर ने एक मियारी अस्करेट करार दिया था जिससे इस तरह मुस्लिम अक्सरियती खित्ते में इंतशार फैल जाएगा। एक ज़बरदस्त बदअमनी फैल गई जिसके बाद बरतानवी हुकाम ने 12 मार्शल लॉ नाफज कर दिए। सिंधी रवायत के मुताबिक सिंधी में कुरान का पहला तर्जुमा 1883 मिलादी 270 हिजरी में मंसूरा सिंध में मुकम्मल हुआ। पहला वसी सिंधी तर्जुमा अखवंद आज़ाज़ुल्लाह मतलवी ने किया था और इसकी पहली जिल्द गुजरात में 1870 में शाया हुई थी। प्रिंट में सबसे पहले शाया होने वाला मोहम्मद सद्दीक लाहौर 1868 था। जब सिंध पर बरतानवी फ़ौज का कब्ज़ा था और उसे बम्बई से जोड़ दिया गया था तो सूबे के गवर्नर सर जॉर्ज क्लर्क ने 1848 में सिंधी को सूबे में सरकारी ज़ुबान बनाने का हुक्म दिया था। इस वक़्त के कमिश्नर सिंध हार्टर फ्रियर ने 29 अगस्त 1857 को अहकामात जारी किए थे। सिंध में सरकारी मुलाजमीन को सिंधी में इम्तहान के अहल होने का मशवरा देते हुए उन्होंने सिंधी को तमाम सरकारी मवासलात में इस्तेमाल करने का हुक्म भी दिया था। सिंध में
7 जमातों का निज़ाम आम तौर पर सिंधी फ़ाइनल के नाम से जाना जाता है। सिंधी फ़ाइनल को महसूल, पुलिस और महकमा तालीम में मुलाजमत के लिए एक शर्त बना दिया गया था। ये थी सिंधी ज़बान के बारे में कुछ मुख्तसर सी तारीख। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़।